ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद हरक सिंह रावत भावुक हो गए और रोते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा, बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार भी बात नहीं की। हरक सिंह रावत से इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, सुनिए। बीजेपी सर, आपके लिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत आवत जावत बगावत। तो क्यों लिया था पिछली बार? ये जो कह रहे हैं ना, ये बीजेपी के ABCD भी नहीं जानते। हरक सिंह रावत ने बीजेपी तब खड़ी करी उत्तराखंड में जब बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था उत्तराखंड में कोई। तो क्यों लिया था पिछली बार? ये जो आरोप लगा रहे हैं आवत जावत वाला, तो क्यों लिया था पिछली बार? मैं मुंह खोलूंगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। आपके मैं तो अच्छा खासा कांग्रेस में सरकार में था, किसने बुलाया था मुझको? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सर आपकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी। आप मेडिकल कॉलेज, फिर टिकट आपके लिए, अपनी बहू के लिए। मैं तो आप मीडिया से जुड़े लोग हो, आप देख लो मेरे मीडिया के बयान पहले भी कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, पर मैंने ये जरूर कहा कि कई बार क्या होता है कि हम पार्टी के जब कार्यकर्ता होते हैं, हमारा मन नहीं होता, लेकिन पार्टी के हित में हमको पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। पार्टी के ही तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मन नहीं है। और वो चीज आज मैं अगर कांग्रेस में सम्मिलित होता हूं तो वो चीज मैं कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूं। मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं। कुछ जरूरत थोड़ी कि चुनाव लड़के बहुत रह गया MLA, बहुत रह गया मिनिस्टर, कोई लालसा नहीं है मेरी अब। और जहां तक मैंने पलाजो से कहा कि मैंने कहा भाई अनुकृति बहुत अच्छा काम कर रही वहां, अगर आपको लगता है कि इसको मौका मिलना चाहिए, ये जीत सकती है, तो आप सोच लो। इतनी बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। ये तो अब क्योंकि उनसे गलती होगी, वो मीडिया ने, मैं दिल्ली चला एक दिन, मैं फ्लाइट से दिल्ली आ रहा था, तो उसमें प्रीतम सिंह जी उनकी पत्नी भी थी, तो आरोप लगने लगा, मीडिया ने चला दिया कि साहब प्रीतम सिंह जी के साथ आए, मैं जबकि नड्डा जी से मिलने गया। अब ऐसी कल सोशल मीडिया ने चला दिया, किसी एक ने चलाया, फर्जी चलता रहा। अब आप मुझे बता दो, मीडिया में ये भी चला गया, किसी सोशल मीडिया भी चला, मैं सोनिया गांधी से मिला। आप मुझे बता दो, सोनिया गांधी रात को मिलती किसी को क्या? और ऐसी क्या जरूरत, ऐसी क्या बात आ गई कि रात को मिलेंगे? चोर उच्चके थोड़ी है। अरे फाइटर है, सैनिक का बेटा हो, सैनिकों तरह लड़ते हैं, जीतते या मारते। पार्टी जो बीजेपी है वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोविजन ही नहीं है कि जो परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, ऐसा प्रोविजन ही नहीं है हमारे यहाँ पे। उनसे पूछो कि तुमने पिछली बार क्या इसी साल ये नियम बनाया तुमने कहीं, या पिछले साल भी था? पिछली बार मुन्ना चौहान उनकी पत्नी को नहीं दिया चक्रोतस टिकट, यशपाल आर्य, संजीव आर्य को नहीं दिया टिकट। ये टी साहब की उनको दे दिया, अब हमको नहीं दिया। मुझे नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मुझे मत दो। आप तो एक दो टिकट की बात करो, मैं तो एक भी टिकट नहीं मांग रहा था इनसे। मैं इनसे कह रहा मुझे पार्टी का काम दे दो, मतलब प्रदेश अध्यक्ष नहीं। मैंने कहा मैं काम करूंगा भाई, मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं बन जाऊंगा एक सीट पे। मैंने कहा बट नेचुरल है। मैंने इनको कहा, इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही थी कि मुझे चुनाव लड़ाओगे तो मैं एक सीट दूंगा तुमको। मुझे आप 20 सीट दे दो, अगर 70% सीटें ने जितवा के दिखा दी तो जो चाहे कह देना। मैंने कहा मेरा उपयोग तो करो। मैंने कहा बार बार कांग्रेस को पार्टी की तरह संबोधित कर रहे हैं, लगता है कि आपने पूरा मन बना लिया है कि आप घर वापसी करने जा रहे हैं। देखिए मेरा घर उत्तराखंड है, मेरा घर ना कांग्रेस है, ना भाजपा है, ना UKD है। मेरा घर उत्तराखंड है, भारत है। और मेरे उत्तराखंड के लिए, मेरे उत्तराखंड के घर के लिए जो रास्ता अच्छा होगा, मैं बहुत ज्यादा किस बात के सिद्धांत, ये बड़े बड़े सिद्धांत वाले, मैं कह रहा हूं कि भाजपा में उत्तराखंड में पहले देवेंद्र शास्त्री जी, हरक सिंह रावत, मोहन सिंह गांवासी, भगत सिंह कोश्यारी, स्वर्गीय शोभन जी, इनके अलावा छठवां नहीं होता था उत्तराखंड में। पौड़ी से जो है मोहन सिंह गांवासी 1980 में चुनाव लड़े, 1300 वोट मिले। विनोद सजरा चुनाव 84 में लड़े, 1100 में। 89 में पौड़ी से बीजेपी से चुनाव लड़ा, 3700 वोट मिले। पहली बार 3700 वोट मुझे मिले थे, ज्यादा वोट।
हाँ, जब जनता पार्टी के साथ गठबंधन था तब देहरादून से जीते थे, प्रताप पुष्पाण वहां से जीते थे, सुबह सिंह जीना जीते थे अल्मोड़ा से, लेकिन अपने दम पे भाजपा को कभी उत्तराखंड में कोई वोट ही नहीं मिलता था। राम जन्मभूमि आंदोलन का मैं संयोजक था गढ़वाल का, पूरे राम ज्योति, अस्थि कलश यात्रा, शिला पूजन सब जगह मैंने घुमाया। 1990 में मैंने गोविंदाचार्य जी के साथ जो है 80-81 में जो है काम किया, विद्यार्थी परिषद में, मथुरा अधिवेशन, बरेली अधिवेशन में छात्र नेता के रूप में मैंने भाषण दिया। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन रहे डीपी सिंह जी, बीएचयू के भाषण थे, यह मैं रूममेट थे यूनिवर्सिटी में। जो डीजी दूरदर्शन है मयंक अग्रवाल, वो मैं रूममेट, वो मैं क्लास में 9th से। तो हमने तो उस जमाने में काम किया भाई। आपका घर उत्तराखंड है, आपके नेता हरीश रावत हैं या नहीं है? क्योंकि हरीश जी कह रहे हैं, उन्होंने पहले बयान दिया है अब तक माफी नहीं मांगेंगे सार्वजनिक तौर पर, तब तक मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। भैया देखो, कोई राजनीति में कोई दुश्मन भी नहीं होता, ना कोई मित्र होता है। परिस्थितियां मित्र होती हैं, परिस्थितियां दुश्मन होती हैं। आप सोचो ना कि मेरा पिछला 30-35-40 साल, ये समझ लो 80 से, पिछले 42 साल का मेरा अपना अनुभव है। इन 42 साल में मुझे जो है, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, जिंदगी खुद भी देखे और इस देश की राजनीति में भी देखे। इसलिए मैंने तो पहली बार मोदी जी को तब देखा था जब झांसी में राणा सिंह जी में गए थे रिसीव करने के लिए, मध्य प्रदेश से, जो कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा मुरली मनोहर जोशी थी, उससे संयोजक थे माननीय मोदी जी। मैं तब पहली बार मोदी जी से तब मिला था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो करता ईश्वर अच्छे लेकर। एक आखिरी सवाल, अगर आपको कांग्रेस पार्टी लेती है तो आप कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, और बीजेपी की क्या हालत है उत्तराखंड के अंदर? बीजेपी बुरी हालत है, कोई काम नहीं 5 साल में। एक ही बात पे रोटी खाते हैं कि हमने ऑल वेदर रोड बना दिया। अरे भैया, दे तो दिया ना 5 सीटें तुमको 19 में। अब एक काम के, अब माना एक महीने तनख्वाह आपको दे दी आपके न्यूज चैनल वाले ने, तो आप अब तो बार बार थोड़ी तनख्वाह मांगोगे। एक महीने काम किया हमने तो एक ही महीने तो तनख्वाह मिलेगी ना। एक महीने के बोनस थोड़ी, बोनस भी 12 महीने पे जो है, 12 महीने काम करता आदमी तो एक ही महीने तो बोनस मिलता है ना। तो 14 जितवा दिया, 14 का काम किया है इन्होंने, माना 19 में जितवा दिया। आप कितनी बार बोनस लोगे भाई? प्रदेश सरकार के लिए, प्रदेश सरकार में तो प्रदेश सरकार को काम करना पड़ेगा, कोई काम नहीं 5 साल में। मैं तो रहा हूं ना कैबिनेट के अंदर, यशपाल आर्य जी रहे। इनको समझ ही नहीं है कि काम होना कैसे है। मैं आज बता रहा हूं, अधिकारी हावी हो जाते हैं। अब अधिकारी को लगता है कि मुख्यमंत्री बेवकूफ है, तो अब वो फिर आपको पता ही कैसे चलता है। और आप लड़ेंगे कहां से चुनाव में? लड़ाई पार्टी लड़ा दी है तो। मैं देखिए, मैं कोई, मेरी इच्छा नहीं है, और ईश्वर करे देखो मैं आज बता रहा हूं, वो मैं अगर लड़ाएगी, मैं आज चौबटा खां से जीत सकता हूँ, लहसुन से जीतता हूँ, एमके से जीत सकता हूँ, मतलब 20 के आसपास सीटें ऐसी हैं। वो मैं कांग्रेस से भी लड़ता, भाजपा से लड़ता तो भी जीतता। घमंड नहीं है मेरे को, ये मेहनत की है मैंने राजनीति में वैसे तो देखे, लेकिन भरोसा है मुझको, आत्मविश्वास है मेरा। इतने लोग मुझ पे, इतने लोग आते हैं कि आप हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ो। अब मैं नेताओं की नेतागिरी नहीं करता, आम लोगों नेतागिरी करता हूं। मैं भाजपा में रहा हूं, कांग्रेस में रहा हूं, मैं कभी किसी से नहीं पूछता तेरी जाति क्या है, तू किस क्षेत्र से है, तेरी पार्टी कौन सी है। मुझे ये लगता है कि मैं हर व्यक्ति को जो मुझ पर आता है, मुझे लगता है कि जैसे हरक सिंह किसी के पास गया है, अगर उसकी पीड़ा मैं दूर कर सकता हूं तो मैं करने की कोशिश करता हूं। मेरे फोन करने से, मेरे बोलने से, हड़काने से अगर किसी का भला हो सकता है। मैं तो कोटद्वार में, मुझे पता था मुस्लिम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन कोई मुस्लिम बहने, कोई मुस्लिम बेटी आ जाती, मैं, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैं कभी मीडिया में नहीं डालता हूं मैं कितने बच्चों की फीसें जमा करता हूं। 9 लड़कियों को, नाम नहीं लूंगा, MBBS कराया मैंने अपने पैसे से, 7-8 लाख रुपए इस साल की उनकी फीस जमा करी। कभी किसी, कई सोशल मीडिया, कई मीडिया में डालो इस लड़की को। जब मैं उस लड़की को आज MBBS करने के बाद डॉक्टर देखता हूं, उसके डॉक्टर शादी हुई है, मान दी थी, मेरे पे ऐसी अचानक आ गए कि साहब लड़की होशियार है, कोई नहीं है, मैंने मदद करी उसकी, आज वो डॉक्टर है। और उसकी शादी में, पूरी शादी खर्चा भी मैंने उठाया। एक लड़की को मैंने अभी MD कराया, गांव को स्कूल में पढ़ने वाली, कोई मदद करने। तो कुछ काम ऐसे देखिए, हर काम राजनीति में जो है कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि से बड़ा
पुरस्कार कोई दूसरा तो हो सकता है हम उन कामों से मीडिया में चर्चा में न आए, हो सकता है बहुत सारे कामों से जो है, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि होती है ना, हमारा सबसे बड़ा दर्पण हमारा दिल होता है। जो हम क्या अच्छा क्या बुरा क्या है, अगर आंखें बंद करो तो 1 मिनट में बचपन से लेकर अब तक आपके सारी तस्वीर आपके सामने निकल जाती है। तो ये थे हर्ष सिंह रावत साहब साफ तौर पर कहते हुए कि बीजेपी ने उत्तराखंड का बंटागार कर दिया। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए।